Hey everyone, thank you very much for clicking this video. Aditya sir is here, welcoming you on this YouTube channel. तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। एक्चुअली क्या था कि कुछ ऐसे सिचुएशंस थे कि हम लेक्चर नहीं अपलोड कर पाए, लेकिन अब आपको टाइम टू टाइम लेक्चर मिल जाया करेगा। ठीक है, आपके एग्जाम भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। ठीक है, एग्जाम भी आने वाले हैं, सिलेबस भी कवर करना है और कुछ नया भी करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे आपके सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाए और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइजेस और बाकी चीज़ें जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी इसी चैनल पर रिवील होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, पिछले लेक्चर्स अगर आप देखे होंगे तो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ाए थे। ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है इसको बताए थे और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ाए थे जिसका नाम था मोहार्थ मेथड। आई होप कि आप उसको देखे होंगे और आप उसको समझे भी होंगे और याद भी किए होंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। तो फिर आप यहाँ मूव करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसके आगे का पढ़ा रहे हैं, दो मेथड जो बचे हुए थे। मोहर्थ मेथड हम वहां पढ़ाए थे, वुलार्ड मेथड और फैजाक मेथड को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि हम टाइट्रेशन टेक्निक से प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रिसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में, लिक्विड में ना घुले, जैसे चाक को अगर पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। ठीक है, उसी तरह का कोई सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं इस मेथड से, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन से। ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज चलिए बारी है वुलार्ड मेथड और फैजाक मेथड समझने की। इसको भी बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और शुरू देखते हैं सारी चीजें क्या हैं। ठीक है, देखिए, सम टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेथड्स आर यूज इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज होते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करने के लिए कुछ यहाँ मेथड्स दिए गए हैं, कुछ साइंटिस्ट एक एक मेथड दिए हैं जिसको हम इसी टाइट्रेशन टेक्निक से प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला मेथड था मोहार्थ मेथड। ठीक है, मोहार्थ मेथड को हम बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। क्या देखे थे? कि कैसे सिल्वर नाइट्रेट हाइलाइट के साथ रिएक्शन कर रहा था। हाइलाइट में हम लिए थे सोडियम क्लोराइड और क्या बना रहा था? हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा था। ठीक है, लेकिन हम वहां पे जो इंडिकेटर यूज कर रहे थे, कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे थे बताइए? बिल्कुल सही, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज कर रहे थे। पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ब्रिक रेड कलर। ठीक है, ईटे का लाल कलर बनाता है। ठीक है, या फिर किसी किसी बुक में रेडिश ब्राउन कलर लिखा है। ठीक है, तो सारी चीजें बता दी थी आपको। एक चीज जो पॉइंट वाली याद रखनी थी कि उसमें जो पीएच होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है, ना वहां पे एसिडिक मिलाए थे ना बेसिक। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बारी है वुलार्ड मेथड की। हम देखिए आपको बहुत शॉर्ट में बता दिए, अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा। वुलार्ड मेथड क्या है, आइए देखते हैं कि कैसा, कितना अलग है मोहार्थ मेथड से, और फैजाक मेथड क्या है, ये कितना अलग है बाकी मेथड से। ठीक है, तो आइए चलिए वुलार्ड मेथड को देखते हैं। देखिए वुलार्ड मेथड क्या है। दिस मेथड वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वुलार्ड इन 1874। ठीक है, इस मेथड को साइंटिस्ट वुलार्ड दिए थे 1874 ईस्वी में। ठीक है, ए प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच सिल्वर आयन इज प्रिसिपिटेटेड बाय थायोसाइनेट आयन। ध्यान से सुनिएगा, जो सिल्वर आयन है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? थायोसाइनेट आयन से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड अमोनियम सल्फेट या फिर फेरिक एलम इंडिकेटर। तो पूरा चेंज हो गया ना, बिल्कुल। वहां पे सिल्वर नाइट्राइट हाइलाइट के साथ रिएक्शन किया था, यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट होगा या सिल्वर आयंस होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? थायोसाइनेट आयन के साथ। ठीक है, अब थायोसाइनेट आपका कुछ भी हो सकता है। थायोसाइनेट होता है HCN। ठीक है, अब ये चाहे पोटेशियम थायोसाइनेट हो या फिर सोडियम थायोसाइनेट हो। ठीक है, चाहे पोटेशियम थायोसाइनेट हो या फिर सोडियम थायोसाइनेट हो, Na सोडियम होता है, K पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। मतलब थायोसाइनेट आयन के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा। ठीक है, और किसके इंडिकेटर में? फेरिक एलम इंडिकेटर, फेलिक एरम इंडिकेटर या फिर आयरन थर्ड अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा। और क्या बना कि, और हाँ एक चीज और, इसमें जो पीएच यूज होता है वो एसिडिक होता है। इसमें हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं? एसिडिक मीडियम में नाइट्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, खासकर कंपिटेटिव एग्जाम या एग्जिट एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि देखिए मोहार्थ मेथड का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, वहां पे कोई एसिड नहीं यूज करते। लेकिन वुलार्ड मेथड में जो हम पीएच यूज करते हैं, जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन यूज करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं वुलार्ड मेथड।
ठीक है, क्या बताया आपको प्रिंसिपल में कि जो सिल्वर आयंस होते हैं, चाहे सिल्वर नाइट्रेट है, वो थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे पोटेशियम थायोसाइनेट या सोडियम थायोसाइनेट के साथ। कौन क्या इंडिकेटर यूज होगा? फेरिक एलम इंडिकेटर यूज होता है या आयरन थर्ड अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर यूज होता है। मोहार्स मेथड में हम क्या यूज किए थे? पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। ठीक है, और इसमें जो एसिडिक मीडियम, एसिडिक क्या यूज होगा? कौन सा एसिड यूज होता है? नाइट्रिक एसिड यूज होता है, HNO3। ठीक है, चलिए बाकी रिएक्शंस देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यही सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन देखिए, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना तो दोनों अच्छे से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन समझाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? पोटेशियम थायोसाइनेट, KHCN। ठीक है, KHCN पोटेशियम थायोसाइनेट या फिर अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक है, ठीक है, अमोनियम थायोसाइनेट हो गया, पोटेशियम थायोसाइनेट हो गया, सोडियम थायोसाइनेट हो गया, किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या किए? KHCN पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करा दिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? कौन सा इंडिकेटर मिलाते हैं? तो यहाँ पे हम फेरिक एलम इंडिकेटर मिलाते हैं। कौन सा? फेरिक एलम इंडिकेटर मिलाते हैं। और यहाँ पे हम एसिडिक सॉल्यूशन भी मिलाते हैं जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी मिलाते हैं। ओके, अब क्या बना रहा है? बिल्कुल AgHCN, ये जो है AgHCN बनाएगा और KNO3 अलग बनाएगा। ठीक है, तो AgHCN को क्या बोलते हैं? AgHCN प्लस KNO3। ठीक है, AgHCN क्या होता है? सिल्वर थायोसाइनेट। क्या चीज? सिल्वर थायोसाइनेट, जो कि हमारा क्या होगा? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? देखिए, वहां पे हम क्या पढ़े थे? मोहर्स मेथड में जो सिल्वर नाइट्रेट था किसी हाइलाइट के साथ रिएक्शन किया था। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी था, तो वहां पे सोडियम था, सोडियम ले लिए थे एग्जांपल, तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया था, NaCl, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, सिंपल साल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बनाया था? सिल्वर क्लोराइड बनाया था, AgCl, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। सिंपल। अब यहां पे क्या यूज हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं? पोटेशियम थायोसाइनेट का या अमोनियम थायोसाइनेट, किसी का भी करा सकते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो, और हाँ, क्या बनता है? तो सिल्वर थायोसाइनेट बनता है, जो कि व्हाइट कलर का क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। चेंजेस कहां आ रहे हैं? चेंजेस यहां आ रहे हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। दूसरा चेंजेस, इंडिकेटर हम फेरिक एलम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तीसरा चेंजेस कि वहां पे पीएच न्यूट्रल था, यहां पे हम एसिड यूज कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। अब दूसरा रिएक्शन, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपका पोटेशियम थायोसाइनेट है, KHCN है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? इंडिकेटर के साथ, फेरिक एलम इंडिकेटर। ठीक है, Fe+C चार्ज फेरिक एलम इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं ये, और क्या बनाएगा? FeSCN। ठीक है, SCN। ठीक है, FeSCN, जिसको बोलते हैं फेरिक थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट बनाएगा। यही आपका रेडिश येलो कलर या परमानेंट रेड कलर बनेगा। कौन सा कलर? रेडिश येलो कलर या फिर परमानेंट रेड कलर बनेगा। ठीक है, तो मोलार्ड मेथड में जो कलर बन रहा है, एंड पॉइंट पे क्या बन रहा है? कौन सा कलर रिप्रेजेंट हो रहा है? रेडिश येलो कलर या फिर परमानेंट रेड कलर। मोहर्स मेथड में कौन सा कलर बन रहा था? बताइए। ब्रिक रेड कलर, ईटे का लाल कलर, या किसी किसी बुक में रेडिश ब्राउन कलर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया? बहुत इजी स्टेप था, ध्यान दीजिए, कुछ इनमें ज्यादा कहानी नहीं है। यहाँ पे अमोनियम का लीजिए, मैक्सिमम अमोनियम थायोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, या पोटेशियम थायोसाइनेट या अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में करेगा? नाइट्रिक एसिड HNO3 के प्रेजेंस में। यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन को मत भूलिएगा, वो यूज होता ही होता है। इंडिकेटर क्या मिलाते हैं? फेरिक एलम इंडिकेटर बनाते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, क्या बनता है? सिल्वर थायोसाइनेट बनता है बस। पोटेशियम थायोसाइनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा? फेरिक एलम इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा? फेरिक थायोसाइनेट बनाएगा, जो कि रेडिश येलो कलर का होगा या फिर परमानेंट रेड कलर का होगा। समझ में आया? एक चीज और आपको देखने में लग रहा होगा कि सर आप ये बताए थे कि वहां पे जो आप बताए थे कि सिल्वर नाइट्रेट था, वही इंडिकेटर के साथ रिएक्शन किया था। मोहर्स मेथड में सिल्वर नाइट्रेट ही रिएक्शन किया था इंडिकेटर के साथ। ठीक है, यहां पे आप बता रहे हैं कि KHCN पोटेशियम थायोसाइनेट रिएक्शन कर रहा है इंडिकेटर के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइट्रेंट ब्यूरेट में हम क्या यूज कर रहे हैं? ब्यूरेट में हम यूज कर रहे हैं पोटेशियम थायोसाइनेट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ब्यूरेट में हम टाइट्रेंट में यूज कर रहे हैं पोटेशियम थायोसाइनेट, और कॉनिकल फ्लास्क मतलब टाइट्रेंट में यूज कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। मोहर्स मेथड में उल्टा किए थे, हम वहां पे टाइट्रेंट ब्यूरेट में यूज किए थे सिल्वर नाइट्रेट, और कॉनिकल फ्लास्क मतलब जो हमारा टाइट्रेंट था, यहाँ पे यूज किए थे क्या चीज?
सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। चलिए कोई नहीं, स्ट्रक्चर देख के समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ब्यूरेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, टाइट्रेंट बोलते हैं या फिर नॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं, नॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट ले रहे हैं। ब्यूरेट में सबसे मन में बैठा लीजिए कि टाइट्रेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट। और हमारा जो कॉनिकल फ्लाक्स या वॉल्यूमेट्रिक फ्लाक्स है, जिसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, TRAND। ठीक है, यहाँ AND होता है या ANT होता है। ठीक है, टाइट्रेंड, इसमें क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो जब KHCN पोटेशियम थायोसाइनेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, AgHCN बनाएगा। देखिए Ag ये और HCN ये, अब क्या बचा, KNO3। तो पोटेशियम जो आपका KNO3 है वो निकल जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो AgHCN जो होगा यही आपका व्हाइट कलर का क्या होगा, यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन जाएगा। अब जो प्रिसिपिटेट घुलनशील पदार्थ बना है ये तो बन गया, अब इसमें कोई कलर शो करेगा तभी तो हम उसके बारे में जान पाएंगे कि किस नेचर का है, इसका पीएच क्या है, कैसी क्या इसकी स्टेबिलिटी है, सब कुछ। तो इसमें हम इंडिकेटर मिलाते हैं, फेरिक एलम इंडिकेटर, और साथ में हम नाइट्रिक एसिड भी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एसिड यूज करते हैं जिसका नाम है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जब मिलाते हैं, अब देखिए जब KHCN है, यही KHCN जब फेरिक एलम इंडिकेटर के साथ रिएक्शन किया तो FeSCN बनाया, जो कि रेडिश येलो कलर आ रहा है। ठीक है, या फिर परमानेंट रेड कलर। समझ में आया? तो काफी बेसिक स्टेप था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो खासकर एग्जिट एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। और एग्जाम में भी अगर आता है तो ये पॉइंट्स को आप लिखना मत भूलिएगा। पहला टाइट्रेंट, टाइट्रेंट मतलब जो आप ब्यूरेट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है पता है ना? अगर जो बच्चे नए देख रहे हैं, जिसको लग रहा है कि अभी पहली बार देख रहे हैं, तो आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम सारी चीजें डिस्कस किए हैं कि ये क्या ब्यूरेट क्या है, कॉनिकल फ्लाक्स क्या है। एक्चुअली में ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे थे लिमिट टेस्ट में हम कॉनिकल फ्लाक्स यूज किए थे, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में गज्जेट अपरेटस यूज किए थे, ऐसे टाइट्रेशन में हम यहाँ पे ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लाक्स यूज करते हैं। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये क्या है, ये है क्या चीज, इंजेक्शन जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा पिछला लेक्चर। ओके, तो यहाँ टाइट्रेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम या फिर अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक है, KHCN या फिर NH4HCN। ठीक है, अमोनियम थायोसाइनेट या फिर पोटेशियम थायोसाइनेट। टाइट्रेंट मतलब हम क्या कॉनिकल फ्लाक्स में क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इंडिकेटर क्या ले रहे हैं, फेरिक एलम इंडिकेटर। ये सब पॉइंट याद रहेगा तो बाकी कहानी डायग्राम तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, पीएच हम क्या ले रहे हैं, एसिडिक ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वहां पे न्यूट्रल ले रहे थे मोहर्स मेथड में, और हम बोलार्ड मेथड में जो पीएच है वो एसिडिक ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं। और इंड पॉइंट पे जो कलर शो हो रहा है, कौन सा कलर शो कर रहा है, रेडिश येलो कलर, गाजर का जो येलो कलर होता है वो शो कर रहा है, या फिर परमानेंट रेड कलर शो करता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आप फैजांस मेथड के बारे में बात करते हैं, देखते हैं ये क्या है। मोहर्स मेथड आप समझ गए, वुलार्ड मेथड समझ गए, आइए थोड़ा इजी तरीके से फैजांस मेथड भी समझाते हैं। देखिए, दिस मेथड वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फैजांस इन 1923। 1923 में एक साइंटिस्ट थे फैजांस, जो ये मेथड दिए थे। ये थोड़ा सा बाकी मेथड से अलग बताने की कोशिश किए। क्या किए, देखिए, दिस मेथड इन्वॉल्व इन द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ ए हाइलाइट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। ध्यान दीजिएगा, मोहर्स मेथड में जो इंडिकेटर बताए थे पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर था, वुलार्ड मेथड में जो आपको इंडिकेटर बताए हैं वो था फेरिक एलम इंडिकेटर, और जो फैजांस मेथड में इंडिकेटर बता रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, जिसका नाम है फ्लोरोसिन इयोसिन। ठीक है, थोड़ा सा इंडिकेटर का नाम याद करना टफ है, लेकिन आप याद कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, फ्लोरोसिन या इयोसिन इंडिकेटर यूज करते हैं फैजांस मेथड में। ओके, तो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं, फ्लोरोसिन या फिर इयोसिन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं मोहर्स मेथड से मिलता जुलता है ये। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हैलाइड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, बस इंडिकेटर चेंज है, इंडिकेटर का नाम है फ्लोरोसिन या फिर इयोसिन, मतलब एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के अंदर यही आते हैं, फ्लोरोसिन या फिर इयोसिन। ठीक है, इंड पॉइंट में क्या कलर, कौन सा कलर शो होगा, पिंक कलर शो होगा। कौन सा कलर, पिंक कलर शो होता है फैजांस मेथड में। ठीक है, समझ में आया? आइए थोड़ा रिएक्शन देखते हैं तो और आसान लगेगा। देखिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जैसे मोहर्स मेथड में देखे थे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट था, किसके साथ रिएक्शन किया था, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाइलाइड के साथ। तो हाइलाइड हम वहां सोडियम क्लोराइड लिए थे, यहां भी सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, क्योंकि हाइलाइड हमें पता क्या होता है, फ्लोरो
फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, अब इसके चाहे सोडियम फ्लोराइड लीजिए चाहे पोटेशियम फ्लोराइड लीजिए, कुछ भी लीजिए आपके पास जो लैब में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड लिए। अब इंडिकेटर क्या यूज किए हैं, फ्लोरोसिन इंडिकेटर। ठीक है, फ्लोरोसिन इंडिकेटर। ठीक है, फ्लोरोसिन इंडिकेटर यूज किए और क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। क्या बना रहा है, AgCl बनाएगा। यही हमारा क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा जिसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। बाकी NaNO3 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, NaNO3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो आप देख पाए जैसे मोहर्स मेथड में पढ़े थे सेम वैसे यहां भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, जैसे मोहर्स मेथड में रिएक्शन किया था सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेटर के साथ, वैसे यहां भी इंडिकेटर के साथ रिएक्शन कर रहा है फ्लोरोसिन इंडिकेटर। F- चार्ज रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसिन इंडिकेटर। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, AgF बनाएगा। AgF, KgF ना, KgF नहीं, AgF। ठीक है, यही AgF सिल्वर जो फ्लोराइड होगा, सिल्वर फ्लोरोसिन जो होगा, यही आपका क्या होगा, पिंक कलर होगा। ठीक है, पिंक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, पिंक कलर शो कर देगा। लेकिन भैया फैजान सर ये बोल रहे हैं कि इतना आसानी से कलर नहीं शो करेगा, ना ही इतना आसानी से ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये कुछ और टेक्निक बता रहे हैं, कुछ और तरीके से शो करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम समझते हैं फिर देखते हैं। ये चीजें समझ में आई ना। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट ही रिएक्शन कर रहा है इंडिकेटर के साथ। इसका मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट कहां यूज हो रहा है, टाइट्रेंट में यूज हो रहा है, ब्यूरेट में यूज हो रहा है। लेकिन बुलार्ड मेथड में क्या था, वहां पे जो आपका पोटेशियम थायोसाइनेट था वो रिएक्शन कर रहा था इंडिकेटर के साथ। इसका मतलब कि जो रिएक्शन करता है इंडिकेटर के साथ वो कहां यूज होता है, वो टाइट्रेंट में यूज होता है, ब्यूरेट में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्यूरेट में क्या यूज हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। मतलब जैसे मोहर्स मेथड में यूज हुआ था सेम ऐसे यूज हो रहा है। तो इसमें अलग क्या किए ये फैजांस मेथड, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए सेम वही कहानी है। हम यहाँ टाइट्रेंट में क्या लिए, टाइट्रेंट में हम क्या ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स जो कॉनिकल फ्लक्स है उसमें क्या के लिए, हाइड्राइड ले लिए। अब ये जब रिएक्शन करेगा आपस में AgNO3 और NaCl, तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, अब जब यही AgNO3 रिएक्शन करेगा इंडिकेटर के साथ, इंडिकेटर भी कहते हैं या इसको डाई भी कहते हैं, फ्लोरोसिन इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा तो AgF बनाएगा, सिल्वर फ्लोरोसिन बनाएगा जो कि पिंक कलर क्या होगा, पिंक कलर का कलर शो करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब कहानी कहां शुरू हुई, फैजांस मेथड अलग कैसे है, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा स्क्रीन पे शेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेम चीज वही चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है, ब्यूरेट है। ठीक, ये हमारा क्या है, ब्यूरेट है। ओके, तो क्या बोलेंगे, ब्यूरेट। ठीक है, और यहां पे हम बनाते हैं कॉनिकल फ्लक्स। ये हमारा क्या है, कॉनिकल फ्लक्स है। ठीक है, समझने के लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ एक टेप लगाते रहे हैं। टाइट्रेशन अच्छा खासा हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रेसिपिटेट बनता है। तो डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा वरना नंबर कट जाएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिए थे, जो ब्यूरेट में लेते हैं इसको टाइट्रेंट बोलते हैं। तो टाइट्रेंट में क्या यूज किए थे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यूज किए थे। ठीक है, और कॉनिकल फ्लक्स में क्या यूज किए थे, हाइलाइड यूज किए थे, NaCl। ठीक है, अब जब दोनों का रिएक्शन कराते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, तो क्या बन रहा है आप देख पा रहे हैं, AgCl। यहां से AgCl रिएक्शन करेगा, AgCl बनता है जो कि क्या होगा, व्हाइट कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे हम यूज करते हैं क्या, इंडिकेटर। यहां पे हम क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या है ये, इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, फ्लोरोसिन इंडिकेटर, जिसको F- से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्लोरोसिन इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज किए। ओके, अब जब इंडिकेटर यहाँ पे मिलाए तो जो AgNO3 है इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, AgNO3 जब इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, AgF बनाएगा। ठीक है, सिल्वर फ्लोरोसिन बनाएगा जो कि हमारा कौन सा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, पिंक कलर शो करेगा, सिंपल इतना पता है हमें। अब ये अलग क्या कह रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, कहानी यहां शुरू हो रही है। अब ये कह रहे हैं जो आपका ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है AgCl, ये ऐसे नहीं बनता है, ये एक प्राइमरी लेयर बनाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें पहले स्टेप में जब हो रहा होता है टाइट्रेशन, तो जो AgCl है, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से लेयर बनाता है। ठीक है, अभी देखिए किस तरह से बनाता है।
ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा किस कैसे लेयर बनाता है, अभी समझ में आएगा। देखिए एजी पे कौन सा चार्ज होता है, एजी सीएल, एजी पे प्लस चार्ज, सीएल पे माइनस चार्ज। ठीक है, एजी पे प्लस चार्ज होता है, सीएल पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एजी पे प्लस चार्ज, सीएल पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या कह रहा है कि ये लेयर कैसे बनाता है, तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एजी प्लस चार्ज, NO3 माइनस है, यहाँ पे Na प्लस चार्ज। एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको आगे कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज क्या हुआ, हट गया। फिर से समझा दे रहे हैं, एक मिनट। देखिए हम क्या बना दिए, यहाँ ब्यूरेट बनाए। ओके, टेक्नोलॉजी में यही सारी दिक्कत होती है चीजें, कि क्या होता है, कब क्या हो जाए, कैसे कुछ पता नहीं चलता है। देखिए अचानक से हट गया, सारी चीजें, मेहनत बेकार हुआ। तो देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर से समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। हम यहाँ टाइट्रेशन कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ब्यूरेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, जिसको CF लिख दे रहे हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखिए टाइट्रेशन में यहाँ पे हम क्या किए, AgNO3, सॉरी एजी, हाँ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 यूज किए। ठीक है, अब यहाँ पे Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है। चार्जेस लिखना जरूरी है, क्योंकि फैजांस मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज करें हाइलाइड, NaCl। ठीक है, NaCl, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, AgCl बनाते हैं, हमें पता है। ठीक है, AgCl बनाते हैं रिएक्शन करके, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पहला भी बता रहे थे, एक्चुअली में क्या था, कुछ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, इसलिए हट गया। यहाँ पे इंडिकेटर यूज किए, फ्लोरोसिन इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर जब यूज किए तो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, AgF बना रहा है, Ag प्लस F माइनस। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, पिंक कलर का बनेगा। ये कैसे हो रहा है, ये चीजें आपको समझ में आया होगा। हमको बताना है ये है कि दो तरह का लेयर बनाते हैं। ठीक है, अब पहला जो स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, जो AgCl बन रहा है व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है, वो कैसे बनता है, आइए समझते हैं। तो AgCl है, Ag प्लस Cl माइनस। अब देखिए क्या कह रहा है ये, तो ये फैजांस मेथड क्या कह रहा है कि जो AgCl है ये प्राइमरी लेयर बनाएंगे। ठीक है, तभी ये कलर कैसे शो करेगा, प्राइमरी लेयर क्या बनेगा कि जो ये Cl है, क्लोरीन है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये क्या करेगा, एक प्राइमरी लेयर बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक प्राइमरी लेयर बनाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है सेम क्लोरीन के चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ही क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा क्लोरीन। ठीक है, ये एक लेयर बना लिया क्लोरीन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे। ये क्या किया, प्राइमरी लेयर बना लिया, कौन सा लेयर, प्राइमरी लेयर। ठीक है, प्राइमरी लेयर बना लिया क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए जो क्लोरीन प्राइमरी लेयर बना लिया, ये वाला क्लोरीन, ठीक है, प्राइमरी लेयर बना लिया। अब क्या बच रहा है, इसका अपोजिट चार्ज क्या है, अपोजिट मतलब कि पॉजिटिव चार्ज क्या क्या है, तो सिल्वर है, सिल्वर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, एक तो ऑलरेडी क्लोरीन क्लोरीन का बना लिया है। अब इसका अपोजिट चार्ज क्या बचा, सोडियम बचा, सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सोडियम होगा वो सेकेंडरी चार्ज बनाएगा, सोडियम जो होगा वो सेकेंडरी लेयर बनाएगा। ठीक है, यहाँ सोडियम आ जाएगा, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस। ठीक है, सोडियम क्या होगा, सेकेंडरी लेयर बना लेगा, तो सोडियम जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी लेयर। ठीक है, सोडियम जो होगा वो सेकेंडरी लेयर बनाएगा। नहीं समझे, फिर से समझते हैं। देखिए जो हमारा AgCl बना था, व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट था, फैजान सर क्या बोल रहे हैं कि ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अघुलनशील पदार्थ ऐसे नहीं बनता है, ये लेयर वाइज बनता है। तो जो AgCl है, इसका जो निगेटिव चार्ज है, ये अपना निगेटिव चार्ज का एक प्राइमरी लेयर बना लेगा। ठीक है, एक परत बना लेगा, जिसको लेयर कहते हैं। तो देखिए क्लोरीन चार्ज का जो निगेटिव चार्ज था, सेम निगेटिव चार्ज का लेयर बना लिया। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज का बना लिया, तो इसका मतलब कि क्लोरीन खत्म हो गया। अब बचा पॉजिटिव में क्या क्या बचा है, एक आपका देखिए Ag बचा हुआ है, तो Ag ऑलरेडी है, तो फिर से Ag क्या क्यों नहीं बनाएगा। ठीक है, एक ही बनाना था, जो क्लोरीन था क्लोरीन बना लिया। अब हमारा सोडियम बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम, क्योंकि सोडियम के अलावा और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सोडियम जो हमारा अपोजिट चार्ज है, वो हमारा सेकेंडरी लेयर बना लेगा। ठीक है, जैसे ही सेकेंडरी लेयर बनाएगा, वैसे ही हमारा क्या होगा, AgCl जो है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, व्हाइट PPT बन जाएगा, ये फैजान सर का कहना था। ठीक है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी पिंक कलर आना बाकी है। वो कैसे आएगा, अब देखिए क्या होता है, क्लोराइड तो खत्म हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो AgCl था, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो AgCl है, ठीक है, AgCl है, अब देखिए क्लोरीन तो खत्म हो गया, क्लोरीन का कोई मतलब नहीं है, क्लोरीन ऑलरेडी बना चुका है, क्लोरीन अपना खत्म कर चुका है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अब यहां बचा सिल्वर। सिल्वर क्या करेगा, अब सिल्वर भी सेम अपने चार्ज का एक लेयर बनाएगा। सिल्वर जो होगा ये भी अपने चार्ज का एक लेयर बनाएगा, Ag प्लस। ठीक है, Ag प्लस, सिल्वर भी एक क्या होगा, लेयर बनाएगा, Ag प्लस। ठीक है,
क्लोरीन तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, सिल्वर अपना लेयर बनाएगा Ag+, ठीक है। अब Ag+ चार्ज बना लिया तो प्लस का चार्ज निगेटिव चार्ज को खोजेगा ना, इसका अपोजिट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब Ag+ हो गया तो नेगेटिव चार्ज क्या बच रहा है, देखिए जो इंडिकेटर है इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, आप देख पा रहे हैं। और आप देखिए थे जो रिएक्शन था, ठीक है, AgNO3 के साथ, जब AgNO3 के साथ NaCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, AgCl बनता है, ठीक है, AgCl बनता है और NaNO3 बनता है, ठीक है। तो NO3 माइनस होता है, Na+ होता है, तो ये भी आपका बच रहा है, NO3 बच रहा है, ठीक है, निगेटिव। दो निगेटिव बच रहे हैं, F- चार्ज और NO3 पर निगेटिव चार्ज। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो फ्लोरीन होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कंपेयर टू निगेटिव चार्ज इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे निगेटिव चार्ज, इसका अपोजिट, वो हम लेंगे किसको, वो लेंगे फ्लोरीन को, फ्लोरोसिन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, F-, ठीक है, F-, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी लेयर, और जैसे ही सेकेंडरी लेयर बनाएगा वैसे ही पिंक कलर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, पिंक कलर आ जाएगा। ये मोहार्स मेथड बताए हैं, काफी इजी तरीके से कोशिश किया बताने की, ठीक है। नहीं समझ में आया है, अभी एक बार फिर बता दे रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए आप सारी चीजें यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या क्या यूज हो रहा है कहाँ पे। देखिए टाइट्रेंट हम क्या यूज किए हैं, सेम जैसे मोहार्स मेथड में यूज किए थे, सिल्वर नाइट्रेट। टाइट्रेंट क्या यूज किए, हाइलाइट यूज किए, NaCl। इंडिकेटर क्या यूज किए, फ्लोरोसिन या इयोसिन इंडिकेटर। कौन सा, फ्लोरोसिन या फिर इयोसिन इंडिकेटर। पीएच मीडियम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, जैसे सेम मोहर्स मेथड में था वैसे यहां भी न्यूट्रल रहेगा। बस खाली वुलार्ड मेथड को छोड़ दें, वुलार्ड मेथड का पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, नाइट्रिक एसिड यूज होता है। बाकी मोहर्स मेथड और फैजांस मेथड क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ताकि इंड पॉइंट पे जो कलर शो करेगा वो पिंक कलर शो करेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, इसमें जो हम कॉनिकल फ्लैक्स यूज कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं होगा, वहां पे एम्बर कलर होगा। मतलब इसका रिएक्शन हम किसमें करते हैं, डार्क में करते हैं, ठीक है। इस तरह का एम्बर कलर का जो कॉनिकल फ्लैक्स होगा, इसी में जब हम करेंगे टाइट्रेशन तभी कलर शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैजांस मेथड में जो हम कॉनिकल फ्लैक्स यूज करते हैं वो हम एम्बर कलर का यूज करते हैं, डार्क कॉनिकल फ्लैक्स यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम डार्क में करते हैं, अंधेरे में करते हैं, ठीक है, रिएक्शन। चलिए अब वही चीज देखिए, लिखा है कि इंड पॉइंट के पहले जब कलर शो नहीं करता है, जब व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो क्या कह रहा है, व्हेन क्लोराइड सॉल्यूशन, जो क्लोराइड सॉल्यूशन होता है वो टाइट्रेट होता है किसके साथ, NaAgNO3 के साथ। क्योंकि मतलब क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जैसा आप देखे थे, और क्या बनाता है, AgCl बनाता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन होता है, एक्सेस क्लोरीन जो ज्यादा बढ़ा होता है, क्लोरीन जो वहां प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब टू फ्रॉम ए प्राइमरी लेयर बनाएगा, जैसे आपको बताए थे, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए AgCl है आपका, अब ये जो Cl निगेटिव है, क्लोरीन क्या करेगा, इसी के सेम आपका क्या करेगा, लेयर बना लेगा निगेटिव चार्ज का, ठीक है। क्लोरीन जब लेयर बना लिया निगेटिव चार्ज, तो प्राइमरी लेयर अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज। जो प्राइमरी लेयर था, ये जो आपका प्राइमरी लेयर बन रहा है, ये वाला, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, अपोजिट चार्ज को। तो अपोजिट चार्ज में क्या है, सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, सेकेंडरी लेयर बना लेगा। अब देखिए सोडियम जो होगा सेकेंडरी लेयर बना लिया, और जैसे सेकेंडरी लेयर बनाया वैसे हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। यहाँ पे हम चीज मेंशन कर दिए हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जिससे आप समझ जाएं, ठीक है, समझ में आया। तो बस सोडियम एंड क्लोराइड मिलके व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लिए, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ आफ्टर इंड पॉइंट, जब वो हो चुका, ठीक है, जब आपका AgCl बन गया, अब आफ्टर इंड पॉइंट क्या हो रहा है, ठीक है, जब कलर शो होने की बारी आई तब क्या हो रहा है, तो क्लोराइड इज फिनिश्ड, क्लोराइड तो आपका हो चुका, क्लोराइड वहां पे खत्म हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना दिया, ठीक है। अब जो Ag+ है, ठीक है, AgCl था, Cl तो अपना खत्म कर लिया, और जो Ag बच रहा है वो प्रेजेंट एंड गेट एब्जॉर्ब टू प्राइमरी लेयर। जो Ag है वो क्या करेगा, प्राथमिक लेयर बनाएगा, पहला लेयर बनाएगा। देखिए यहाँ पे Ag जो है ये पहला प्राइमरी लेयर बना रहा है, ठीक है। अब देखिए जब प्राइमरी लेयर अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, जो प्राइमरी लेयर बनेगा जिस पे चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा अपोजिट चार्ज को, उसके नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव था। और नेगेटिव चार्ज में दो चीज था, एक फ्लोरोसिन थे, एक नाइट्रेट था। लेकिन हमें पता है कि जो F होता है फ्लोरोसिन, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी नेगेटिविटी की जो स्टेबिलिटी होती है ज्यादा होती है, इसलिए हम क्या लिए अपोजिट चार्ज में, फ्लोरोसिन लिए। ये एब्जॉर्ब करेगा किसको, सेकेंडरी लेयर को। देखिए सेकेंडरी लेयर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और Ag+ और F- क्या करेंगे, पिंक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान दीजिए पिंक कलर का, ठीक है। ये जो हमारा सेकेंडरी लेयर बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, जो अपोजिट चार्ज, जो Ag+ था इसका अपोजिट चार्ज क्या बन रहा है, फ्लोरोसिन बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये F+ चार्ज ये तभी बनेगा जब हम यहाँ पे अंबर कलर का, ठीक है, अंबर कलर का हम कॉनिकल फ्लैक्स लेंगे तभी बनेगा, या डार्क में करेंगे तभी बनेगा।
वरना अगर आप ट्रांसपेरेंट में करेंगे तो ये जो फ्लोरोसिन का सेकेंडरी लेयर है ये बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा नहीं तो पिंक कलर का ऑक्टेन ही नहीं होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेजांस मेथड में जो हम कॉन्कर फ्लास्क यूज करते हैं वो हम एम्बर कलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग था, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज देखिए दुनिया में टफ नहीं होता है, बस समझने की बारी होती है, अपने दिमाग खोल के समझने की बारी होती है। ठीक है, बाकी यहाँ क्या क्या होता है सब मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो वुलार्ड मेथड और फ्रेजांस मेथड भी आपको इजी तरीके से समझा दिए, काफी इजी तरीके से समझाया, जो कि किसी बुक में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए बस यही इतना आपको बताना था। और हाँ, इसके कुछ एप्लीकेशन भी पूछता है एग्जाम में कि क्या एप्लीकेशन मतलब क्या यूजेज है, आखिर जो पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इसके क्या यूजेज है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट टू डिटरमाइन क्लोराइड आयन इन वाटर सैंपल। किसी भी वाटर सैंपल में अगर हमको क्लोराइड आयन का पता लगाना हो, हाइलाइट का पता लगाना हो, तो हम इसी मेथड से लगाते हैं, इसी टाइट्रेशन से पता लगाते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है कि जो आपके क्लोराइड हाइलाइट का पता लगाना हो किसी सैंपल में, ठीक है, किसी सैंपल में वाटर की प्रेजेंसी हमको पता करना कि क्लोराइड है कि नहीं है, तो हम टाइट्रेशन से ही पता करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। ठीक है, इट इज यूज, इसका प्रयोग करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम जो साल्ट होते हैं उनके कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग हम कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, अगर सैंपल की बात करें, सैंपल में अगर कैल्शियम हो या मैग्नीशियम साल्ट हो, इसके कंसंट्रेशन का पता लगाना हो तो इसी मेथड से पता लगाते हैं। ठीक, बस यही छोटा सा टॉपिक था आपका वुलार्ड मेथड, फ्रेजांस मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, बाकी अगर आप बेहतरीन तरीके से पूरी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर का, तो आप ये इसको इनरोल कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो बैच है। ठीक है, सिंपल स्टेप है, उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और यहाँ कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको एकदम टॉपिक वाइज अच्छे से पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे, सारे चैप्टर जितने भी टोटल चैप्टर कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम है आप पूरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के खत्म भी कर सकते हैं। वहाँ पे डेली लाइव क्लास भी चलती है। ठीक है, शाम को 5:30 से 6:30, उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। बाकी आप इस बुक को मंगा सकते हैं, पतली पतली गाइड होती है जो कि आपको 7 से 8 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगी और आप अपनी पढ़ाई को और इन्हांस कर सकते हैं। ठीक, बाकी थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जल्दी और लेक्चर लेके आएंगे। अब हम फ्री हो चुके हैं और भी काफी चीजें जल्दी जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी का हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कॉलेज वगैरह हम पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमारा यूट्यूब चैनल पे भी आप ज्वाइन होते हैं, वहाँ पे भी हम बैचलर ऑफ फार्मेसी को गाइड कर रहे हैं, सारे सेमेस्टर को हम पढ़ा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आदित्य सर फार्मेसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सर्च करिएगा, सेम लोगो मिलेगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बेहतरीन तरीके से आगे की जर्नी आपको बताएंगे फार्मेसी के, और सारे सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा आदित्य सर फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए ही टॉपिक्स में, नए लेक्चर्स में, और चीजों को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इसको पढ़ाना जरूरी था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं कर पाए। अब आगे ही जल्दी ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।